Hello students, good morning. I am a science teacher from Shriram Academy High School Satna and I have come to educate people through audio and video lectures. So students, we are starting the subject science for class 8. This is a series of lesson for chapter number 3, that is synthetic fibers and plastics. This is the part 3 of the chapter. So students, in the last classes we learned about the different types of synthetic fibers, such as we learned about rayon, nylon and polyesters. In this particular chapter we will be seeing the acrylic synthetic fiber. ओके सो स्टूडेंट्स, आप विंटर्स में ज़्यादातर क्या पहनते हैं? सभी लोग विंटर्स में शॉल, स्वेटर, ब्लैंकेट्स पहनते हैं, ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो विंटर्स में आपके बन के आती हैं वो प्योर वूलन से नहीं बनती हैं। दे आर नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूलन वूल दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ओके, सो व्हाट इज दैट? It is the acrylic synthetic fiber which is just like wool. Okay, wool जैसा होता है, ये wool जैसा होता है, लेकिन ये wool एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन ये wool ही होता है। ठीक है, wool मतलब it is just like wool, है ना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं wool की जैसी होती हैं, ऊन की जैसी होती हैं। It is obtained synthetically. Okay, so it is not obtained from natural sources. ये कैसा होता है? सिंथेटिकली बनाया जाता है। और इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी ये कैसा दिखता है? ये लगभग वूल जैसा होता है, इसलिए इससे शॉल, स्वेटर एंड ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं। ओके, सो बेसिकली इसमें से कुछ ज़्यादा नहीं है अपने पास। यहाँ पर जो शॉल है ये भी एक्रेलिक से बनता है, स्वेटर से भी बनता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो विंटर्स में हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब एक्रेलिक से बनती हैं। अब ये जो एक्रेलिक है ये कैसा होता है? चीप होता है, सस्ता भी होता है ना, और इजीली अवेलेबल भी होता है। अब क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल, इजीली अवेलेबल होता है, चीप होता है एक्रेलिक। वूल क्या होता है? थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मिलना, और इसकी अवेलेबिलिटी भी थोड़ी सी कम होती है, इसलिए एक्रेलिक का इस्तेमाल लोग आजकल ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट द सिंथेटिक फाइबर एक्रेलिक। अब आपने क्लास 7 में एक एक्टिविटी की थी बेटा, उस एक्टिविटी में आपने देखा था कि आपने एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर को क्या किया था? बर्न किया था। तो आपने देखा था कि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक बर्निंग में अलग अलग आता है। सिंथेटिक फाइबर जब जलता है तो बेटा क्या हो जाता है? इट मेल्ट्स, है ना। ये क्या हो जाता है? मेल्ट कर जाता है। तो जब ये मेल्ट करता है, जैसे प्लास्टिक मेल्ट करता है, तो अगर किसी ने कपड़े पहन रखे होंगे सिंथेटिक फाइबर से बने और वो जल जाए, इफ़ इट कॉट फायर, है ना, अगर उसमें आग लग जाए कपड़े में, तो क्या होगा? वो जो कपड़ा है जलेगा तो ठीक है, लेकिन जलने के बाद वो स्किन से क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, है ना। इट विल स्टिक टू द स्किन। तो इसके लिए जो कपड़े, जो भी क्लॉथ्स किचन व लेबोरेटरी में इस्तेमाल होते हैं, उन कपड़ों को सिंथेटिक फाइबर से नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर लैब एंड किचन में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों को नेचुरल फाइबर से बनाना चाहिए, ना कि सिंथेटिक फाइबर से। तो ये एक डिसएडवांटेज है जो सिंथेटिक फाइबर्स का है कि ये जलने के बाद क्या हो सकते हैं? बहुत ही डिजास्टर्स हो सकता है, इनसे बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ओके, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंथेटिक फाइबर्स के, तो यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रखे मैंने। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, उन्हीं के कारण सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ आजकल ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, ये क्या होते हैं? ईजिली ड्राई अप हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, गीला करने के बाद इनको सुखाना जल्दी आसान होता है। ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा दिन तक चलते हैं। ठीक है, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, सस्ते होते हैं। ठीक है, रेडिली अवेलेबल भी होते हैं, ईजी टू मेंटेन होते हैं। मतलब रेडिली अवेलेबल होने का मतलब मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ठीक है, ईजी टू मेंटेन होते हैं, उनको मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। ठीक है, सोक लेस वाटर देन नेचुरल फाइबर्स। जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनसे कम पानी अब्जॉर्ब करते हैं। सो दिस इज़ द वे, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स। अब आते हैं बेटा, ये तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया सिंथेटिक फाइबर्स का। ओके, बट अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्लास्टिक्स के ऊपर। तो आप
प्लास्टिक तो सुना ही होगा बेटा आपने। प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, मार्केट में भी देखते हैं, आसपास भी बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती हैं। तो बेसिकली प्लास्टिक है क्या? तो प्लास्टिक इज़ अ पॉलीमर। पॉलीमर हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। पॉलीमर मतलब पॉली एंड मैनी और एंड मर्स मीन यूनिट्स। मैनी यूनिट्स से, बहुत सारी यूनिट से मिल करके बना हुआ एक सिंगल यूनिट, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो प्लास्टिक इज बेसिकली क्या? ये बहुत सारी यूनिट्स को मिला करके एक यूनिट बनता है, दैट इज प्लास्टिक। अब प्लास्टिक के अलग अलग अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, लीनियर अरेंजमेंट्स हो सकता है। इस तरीके से ये यूनिट्स हैं, दीज आर यूनिट्स एंड दीज आर लिंक्ड इन अ चेन, है ना, एक चेन की तरह ये कनेक्टेड होती हैं। तो ये लीनियर अरेंजमेंट भी हो सकता है, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट भी हो सकता है, जैसे कि हाँ क्या होता है, एक जाला बनाया जाए, है ना, नेट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये यूनिट क्या होती हैं, आपस में इंटर कनेक्टेड होती हैं। तो इस तरीके के अरेंजमेंट्स होते हैं, प्लास्टिक्स में हो सकते हैं। अब प्लास्टिक जो आइटम होता है ये अलग अलग शेप्स में आता है, डिफरेंट साइजेस में भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ ईजी टू मोल्ड, है ना, इसको मोल्ड करना बड़ा ईजी होता है। मोल्ड का मतलब इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी शेप, है ना, इसको किसी भी शेप में लाया जा सकता है। दूसरा, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। इसकी कुछ खासियतें हैं प्लास्टिक की कि रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं शीट्स के फॉर्म में, वायर्स बना सकते हैं प्लास्टिक्स की। तो दिस हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ यूजेस, है ना, इसीलिए प्लास्टिक के इतने सारे यूजेस हैं, इसीलिए इतने सारे आइटम्स क्या होते हैं, प्लास्टिक के बनते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे प्लास्टिक में एक देखते हैं, प्लास्टिक का एग्जाम्पल पॉलीथीन, हाँ सुना भी होगा, पॉलीथीन कहते हैं। तो पॉलीथीन एक्चुअली में है क्या? पॉली मीन्स मैनी, ईथीन मीन्स, ईथीन एक क्या है, केमिकल कंपाउंड है जिसकी एक एक यूनिट क्या होती है, ज्वाइन करके बहुत सब बड़ी यूनिट बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं। ठीक है, तो ईथीन छोटी छोटी यूनिट्स को कंबाइन करके एक बड़ी यूनिट बना देते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं। इसको इस्तेमाल कहाँ होता है बेटा? पॉलीथीन बैग्स बनाने में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब प्लास्टिक्स भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। अब जितने भी प्लास्टिक्स बनते हैं उनमें से कुछ प्लास्टिक्स को आप मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो मुड़ जाएंगे, लेकिन कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनको अगर मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले लिखा है प्लास्टिक जो पहले टाइप के हैं जिनको हम ईजिली बेंड कर सकते हैं। बेंड मतलब टेढ़ा या टेढ़ा, ऐसे बेंड करने की कोशिश करना। ठीक है, अब अगर हम जो इजीली बेंड हो जाते हैं, ठीक है, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी जो बेंड करने से टूट जाते हैं। ठीक है, और जो इजीली बेंड हो जाते हैं बेटा, उनको हीट करने पे वो क्या हो जाएंगे, इजीली डिफॉर्म भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिफॉर्म होना मतलब उसकी शेप चेंज हो जाती है गर्म करने से। आपने देखा होगा प्लास्टिक को अगर गर्म कर दो तो क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। मतलब अगर आपको चेक करना है तो गर्म पानी, बिल्कुल गर्म पानी प्लास्टिक की बोतल में डाल दीजिए तो बोतल क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे भी कुछ प्लास्टिक होते हैं जिनको गर्म करने पे वो सॉफ्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल भी टेढ़े नहीं हो सकते, ना ही वो कुछ होता है उनके साथ। ठीक है, एक बार वो बन जाते हैं, जब कंपनी से बन के आते हैं तो उसके बाद फिर उनको सॉफ्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। पहले हैं थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स कौन से हैं? जिनको आसानी से बेंड कर सकते हैं और हीट करने पर ये क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, इनकी शेप चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर पॉलीथीन एंड पीवीसी। दूसरे टाइप के हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं। तो थर्मोसेटिंग्स कौन से हैं? ब्रेक्स व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, मतलब जब भी फोर्स लगाते हैं बेंड करने के लिए वो तो टूट जाएंगे, हीट करने के लिए करेंगे तो सॉफ्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो दे कैन नॉट बी सॉफ्ट बाय हीटिंग। अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल क्या, थर्मोसेटिंग के बैकेलाइट एंड मेलामाइन। बैकेलाइट एंड मेलामाइन दो एग्जाम्पल्स हैं। बैकेलाइट कहाँ इस्तेमाल होता है? बैकेलाइट क्या होता है बेटा? बैकेलाइट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए बैकेलाइट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? यूटेंसिल्स का हैंडल बनाने के लिए। जो बर्तन होते हैं जैसे कुकर वगैरह का हैंडल है, पैन का हैंडल्स हैं, उनका हैंडल्स बनाने के लिए बैकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जो स्विचेस बनती हैं बेटा वो भी किसकी बनती हैं? स्विचेस एंड सॉकेट्स बनते हैं, प्लग्स बनते हैं, वो सब किसके बनते हैं? बैकेलाइट के बनते हैं, क्योंकि वो
पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। अब मेलामाइन के भी बहुत सारे यूज़ हैं, बहुत सारे यूज़ हैं उसके, लेकिन एक यूज़ उसमें से है टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में। टाइल्स जो बनती हैं उसमें इसका इस्तेमाल मेलामाइन का किया जाता है, ठीक है। तो दीज आर द सम ऑफ द प्लास्टिक्स, और इनके दो टाइप्स थे, हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे प्लास्टिक की कैटेगरी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।